स्वागत है आपका खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर रोक लगाने के लिए एक के बाद एक कई जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 95,000 के पार पहुंच चुका है। एक्टिव केस 36,000 से ज्यादा हो गए और इसलिए कोरोना चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आखिर कितना असरदार होगा लॉकडाउन यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप ये 6 तस्वीरें देखिए। रायपुर में टोटल लॉकडाउन जारी है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ रायगढ़ और जशपुर में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरबा में लॉकडाउन का तीसरा दिन है तो दुर्ग में भी लॉकडाउन लगा है और मुंगेली में भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहने वाला है। तो इस तरीके से जो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं आप देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि लॉकडाउन का कितना असर यहां पर देखा जा रहा है। तो लॉकडाउन से लॉक होगा कोरोना ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना समर्थन देगा, सड़कों पर नहीं निकलेगा, घर पर ही रहेगा, तभी ये सफल लॉकडाउन कहलाएगा। हालांकि पुलिस अब सख्ती भी बरत रही है। एक दिन पहले की ही तस्वीर जो थी वो बहुत ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि कोई भी लॉकडाउन को लॉकडाउन जैसे ले ही नहीं रहा था। पुलिस ने जब सख्ती की तो उसके बाद लोगों ने डर के कारण घर पर ही रहना मुनासिब समझा और सड़कों पर नहीं आए। लेकिन हाँ, कुछ एहतियात के तौर पर जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए जरूर यहाँ पर कुछ सुविधाएं दी गई हैं। जैसे अभ्यर्थियों के लिए एसेंशियल जो सेवाओं में हैं उनके लिए छूट दी गई थी। तो वहीं राजधानी में 1 सप्ताह का लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। तो पेट्रोल पंपों में परीक्षार्थी और उनके परिजनों को पेट्रोल मिल रहा है। प्रवेश पत्र ही परीक्षार्थियों का पास होगा। दूध व्यवसायी को नियमों के साथ छूट दी जा रही है ताकि जगह जगह वो दूध बांट सके, किसी को कोई नुकसान ना हो। और इस तरीके से जो टोटल लॉकडाउन का आज चौथा दिन है वो राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। गलियों में लॉकडाउन का असर फिलहाल तो नहीं है। परीक्षार्थियों को आने जाने की छूट दी गई है। उनका जो एडमिट कार्ड है वही उनके पास की तरह काम करेगा। मेडिकल सेवा, दूध विक्रेता को राहत दी गई है, वे जा सकते हैं लेकिन तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए। तो टोटल लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और चौथे दिन किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए छूट दी गई है, जैसे कि मेडिकल सेवा हो गई, बच्चों को यदि अभ्यर्थियों को जाना है एग्जाम सेंटर के लिए, और साथ ही जो दूध विक्रेता हैं इन्हें छूट दी गई है। लॉकडाउन का चौथा दिन है और सड़कों पर किस तरह के हालात हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पहले सख्ती बरती जा रही थी, कुछ इसी तरह की सख्ती अभी भी दिखाई दे रही है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर लोग घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं। हालांकि जरूरी काम के लिए जिन लोग बाहर निकले हैं उनको जाने दिया जा रहा है। दूसरी बात ये भी कि अभी एग्जाम का वक्त है, तो ऐसे परीक्षार्थी जो कि परीक्षा देने के लिए निकले हैं उनके लिए एडमिट कार्ड ही पास बनाया गया है। तो ये व्यवस्था अभी फिलहाल की गई है और एसपी की तरफ से भी ये निर्देशित किया गया था कि जो परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने के लिए निकल रहा है तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजधानी में इस तरह की व्यवस्था की गई है। सड़कों पर, चौक चौराहों पर पाबंदी देखी जा रही है, सख्ती देखी जा रही है। और लेकिन अगर इससे उलट अगर हम गलियों की बात करें तो वहां पर हालात कुछ और हैं। और अभी एक परीक्षार्थी यहां पर दिखाई दे रही है। आप कहाँ जा रही हैं? मेडिकल जा रही है। अच्छा, तो मेडिकल इमरजेंसी सर्विस और जो परीक्षार्थी निकले हुए हैं उनके लिए अभी रियायत दी गई है और उस रियायत के चलते जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। गलियों में लॉकडाउन बेअसर है, उसी इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से गलियों मोहल्लों में माहौल है। और ये राजधानी का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए थे कोरोना के और काफी बवाल भी मचा था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर झुंड बनाकर खड़े हुए नजर आएंगे। तो जब इन इलाकों में हम पहुंचते हैं तब लॉकडाउन फेल नजर आता है और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये स्थिति देखने को मिलती है जब आप राजधानी रायपुर में पहुंचते हैं और टोटल लॉकडाउन की बात होती है।
लेकिन जब इस तरह की हरकतें होंगी और अगर गली मोहल्लों में इस तरह के हालात होंगे, तब आप किस तरह से ये समझ पाएंगे कि वाकई कोरोना से जंग जीती जा सकती है। और क्योंकि अगर संक्रमण का दायरा इतना लगातार बढ़ता जा रहा है, तब अगर इस तरह की स्थिति होती है तो वाकई इस पर काबू पाना काफी मुश्किल है। लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री, पूरी सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप लॉकडाउन में अपना सहयोग दें। आजाद चौक थाने के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, यहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, तब काफी बवाल भी मचा हुआ था। और बवाल इसलिए क्योंकि इस तरह की लापरवाही अगर बरती जाती है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की चैन को किस तरह तोड़ा जा सकेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो जांजगीर चांपा से खबर, जहां सभी 15 नगरीय निकाय कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए कंटेनमेंट जोन ये इलाके घोषित किए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिकल स्टोर खुलेंगे। अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दूध की दुकानें खुलेंगी, यानी कि 1.5 घंटे का वक्त दूध की दुकानों के लिए दिया गया है। तो आज से 1 अक्टूबर तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं और इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं सिर्फ वही संचालित होंगी। कि सभी नगरीय निकायों में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन का अर्थ ये है कि जो हॉकर्स जैसे दूध के सप्लाई के लिए और न्यूज़पेपर की सप्लाई के लिए जो नियत टाइम दिया गया है सुबह के 2 घंटे, उसके अलावा बाकी समय में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाना चाह रहा है इलाज के लिए या भर्ती होना चाह रहा है, तो उसके अलावा कोई भी गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। तो देखिए आप किस तरीके से जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश है। 15 नगरीय निकाय कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं बढ़ते मामलों के चलते। और चलिए सीधे रुक करते हैं, जमीन पर जाकर देखते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं। संवाददाता देवव्रत भगत रायपुर से, प्रशांत शर्मा मुंगेली से, रोहित शुक्ला जांजगीर चांपा से और अभिषेक पांडे धमतरी से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम रुक करेंगे यहाँ पर देवव्रत के पास चलते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा दयनीय होते जा रहे हैं, क्योंकि काफी समझाइश के बावजूद यहाँ पर लोग नहीं मान रहे हैं। देवव्रत, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि अब तो बाजार भी खुल जाते हैं इस वक्त, तो कैसी तस्वीरें देखने को मिली है लॉकडाउन के दौरान? जी, फिलहाल टोटल लॉकडाउन इस वक्त है और क्योंकि चौथा दिन आज लॉकडाउन का है और ऐसे में गतिविधियां जो सड़कों पर देखी जा रही है वो कम ही है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर हालात अभी भी वैसे ही हैं। लोग झुंड बनाकर खड़े हैं और अभी जिस तरह से राजधानी रायपुर में स्थिति देखने को मिल रही है कि हॉटस्पॉट पूरी राजधानी बनी हुई है, रोजाना बड़ी तादाद में संक्रमित निकल रहे हैं। ऐसे में पूरा रायपुर कंटेनमेंट जोन है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन वैसी स्थिति भीतर अंदरूनी इलाकों में नजर नहीं आती। हालांकि पुलिस जब पहुंचती है उन इलाकों में तब भले ही लोग अपने घरों के भीतर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही स्थिति देखने को मिलती है। तो फिलहाल इससे ये समझ में आता है कि जो अंदरूनी जो बस्तियां हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां पर लोग समझने के लिए अब भी तैयार नहीं है कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए वो खुद सचेत रहें। बाकी अगर चौक चौराहों की बात करें, मुख्य मार्गों की बात करें, तो ये वन वे कर दिए गए हैं और यहाँ पर फिलहाल बाकी दिनों की तरह पुलिस की सख्ती दिखी जा रही है। हालांकि अभी क्योंकि परीक्षाओं का भी दौर है, आज से पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की भी परीक्षाएं शुरू हुई हैं और हालांकि ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र जो कि नेट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर अन्य परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए रियायत दी गई है। उन्हें और उनके पालकों को गाड़ी में पेट्रोल भी मिलेगा। ये आदेश कलेक्टर द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो इस तरह की रियायत के साथ अभी फिलहाल लॉकडाउन का चौथा दिन है, लेकिन जरूरी ये है कि जनता समझे, क्योंकि जो लापरवाही पहले बरती गई उन्हीं लापरवाहियों का ये नतीजा रहा कि राजधानी बहुत ज्यादा सामने आए। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं देवव्रत की लापरवाही के कारण ही आज जो इतने ज्यादा आंकड़े पहुंच चुके हैं, 95,000 के पार। प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़े हुए हैं। अब प्रशांत, जिस तरीके के हालात रायपुर में हैं, क्या ऐसी ही तस्वीरें मुंगेली में हैं या मुंगेली में बेहतर तस्वीरें सामने आई हैं? मैं बता दूं कि
मुंगेली जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 67 कोरोना के नए मरीज निकलकर सामने आए, जिससे आंकड़े जो है बढ़कर 1275 हो गए और कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 724 हो गई है। वहीं मुंगेली जिले में कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। उसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है और लॉकडाउन के चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से मुंगेली जिले में कलेक्टर के द्वारा लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले जहां 17 से 23 सितंबर तक लॉकडाउन था और एक दिन का अनलॉक रहा, उसके बाद आज से फिर एक बार लॉकडाउन शुरू हुआ है और 25 से 30 सितंबर तक मुंगेली जिले में लॉकडाउन किया गया। हालांकि प्रशासन की सख्ती इस लॉकडाउन में देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि सड़कों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। इसके साथ साथ कई दुकानें जो प्रतिबंधित हैं, जिन्हें छूट नहीं मिली है, वो दुकानें भी खुलने लगी है, जिससे कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी भी है। लेकिन प्रशासन ये चाहता है कि लोगों में जागरूकता हो और लोग अपने से होकर अपनी दुकानें बंद करें और जागरूक रहें और कोरोना से बचने के लिए घरों पर रहें और सड़कों पर बेवजह ना निकलें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही कहा है। और साथ ही जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला भी जुड़े हैं। रोहित, क्या जनता सहयोग कर रही है लॉकडाउन को सफल बनाने में? जिस तरीके से कोरोना रफ्तार बढ़ा रही है और लगातार जो है आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी उसी तरीके से बढ़ रही है। अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की तो सर्वाधिक मामले ग्रामीण अंचलों से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जांजगीर चांपा जिले से काफी अधिक संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर गए थे और प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो लोग बाहर गए थे उन्हें आए हैं तो उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो सब लगभग 6 से 7 लाख के आसपास मजदूर जो हैं अन्य राज्यों से वापस आए हैं। तो कहीं न कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार कोरोना का रफ्तार जो है यहाँ जिले में बढ़ रहा है। अधिकतर ग्रामीण अंचल जो है कंटेन जोन बन रहे हैं और अभी इसी बढ़ते कंटेन जोन को देखते हुए पूरे जो नगरीय निकाय है उसे भी किया गया है। कल रात को जांजगीर कलेक्टर के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है रीनू। उनके द्वारा जो नगरीय निकाय है, जो 15 नगरीय निकाय है जहां लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन आया गया है, उसके आसपास के ग्राम पंचायतों को भी उन्होंने आज से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। तो ये कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय तो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, उसके साथ उसके आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं उसे भी जो है कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, ताकि जो ग्रामीण अंचल हैं वह लोग शहरी क्षेत्र में ना आ सके और शहरी क्षेत्र के लोग ग्रामीण अंचल में ना जा सके। क्योंकि होता यह है कि अगर नगरीय निकाय में कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तो लोग चुपके से ग्रामीण अंचल में जाके खरीदारी करते हैं या घूमने चले जाते हैं। तो कलेक्टर के द्वारा जो है ये अहम फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पर अगर हम कोरोना की बात करें तो लोगों की लापरवाही की वजह से यह लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस अमला ड्यूटी कर रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे। बिल्कुल, लोगों में जागरूकता नहीं हो पा रही है। लोगों को लग रहा है कि उनके मात्र निकल जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और अब तो सच ये भी देखने को मिलता है कि लोग डरते भी नहीं अब कोरोना से। उनको ये लगता है कि आम जनजीवन है, जिया जाए, जब जो होना होगा वो होता रहेगा। अब इस पर आधार बना लिया गया है, लोगों का डायलॉग हो गया है ये। और साथ ही अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हैं धमतरी से। अभिषेक, धमतरी में कैसी स्थिति है? क्योंकि कोरोना के मामले यहाँ पर भी बहुत तेजी से बढ़े थे, हर दिन सैकड़ों की संख्या में मामले सामने आ रहे थे। तो फिलहाल आज लॉकडाउन के चौथे दिन क्या हालात? रेनू, आपको आंकड़े भी बताता जाऊंगा, साथ में शहर की तस्वीरें भी आपको दिखाता चलो कि किस तरह से सड़कों पर आवाजाही एक तरह से सामान्य ही नजर आ रही है। अब मैं आपको आंकड़ों में बता दूं कि लॉकडाउन का चौथा दिन है और आज के फिगर नहीं आया, लेकिन पिछले 3 दिन का फिगर आपको बता दूं तो अभी इन 3 दिनों में धमतरी में कुल 304 कोरोना के केस मिले हैं। ये इस हिसाब से औसतन 100 के करीब रोज केस मिल रहे हैं। लेकिन इसका कारण, इसके पहले यहाँ धमतरी में करीब 150 के केस प्रतिदिन मिलते थे जी। अभी जो फर्क आया है इसका कारण या तो लॉकडाउन है या संविदा कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जो टेस्ट में कमी आई है, ये भी इसकी वजह हो सकती है। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि जो संक्रमण का जो दर है वो कम है, उसका कारण क्या है। दूसरी बात बता दूं, कल ही यहाँ धमतरी के प्रख्यात जो सर्जन है उन्होंने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। इसके पहले एक और सरकारी जो डॉक्टर है उनकी कोरोना के कारण मौत हो गई थी। तो अभी तक धमतरी अपने 2 डॉक्टर गंवा चुका है कोरोना के चलते। तीसरी बात आपको बता दूं, लोगों में जागरूकता की जो आप बात कह रही थी, बिल्कुल प्रदेश से अलग नहीं है। यहाँ पर भी लोगों को कोई खौफ नहीं है, आराम से लोग निकलते हैं। लोग ये देखने के लिए निकलते हैं कि लॉकडाउन कैसा है, जबकि उनको बाजार में कोई काम होता नहीं है जी। तो ऐसे लोगों को पुलिस पूछताछ कर रही है, कहीं कहीं चालानी कार्रवाई भी कर रही है। यही सिलसिला 3-4 दिन से जारी है। बिल्कुल।
और ये भी बात सही है, देवव्रत आपके पास आते हैं। अभी जनता मानती नहीं है, जैसे कि हमने देखा है मुंगेली में, जांजगीर चांपा में, धमतरी में, जनता मानती नहीं है, घरों से बाहर निकल जाती है। जब पुलिस सख्ती करती है तब ये कहना होता है कि भाई मारपीट क्यों, आप सही से समझा सकते हो, फिर आरोप लगाने लगती है। दौरा किया था, वहां पर सैकड़ों की तादाद में संक्रमित पाए गए थे। तब यही बवाल मचा हुआ था कि इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था और लोगों के निकलने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई थी। पुलिस का टेंट वहां पर कई दिनों तक के लगा गया था, केवल लोगों को समझाने के लिए। तो अभी वक्त जो है वो लोगों की खुद समझने का है। आखिर क्योंकि हम काफी समय से कोरोना से जूझ रहे हैं और अभी लॉकडाउन रिटर्न का ये वक्त है, और ऐसे में लोगों को खुद समझना चाहिए था कि वाकई अगर चैन को तोड़ना है तो लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। लेकिन अब भी सख्ती अगर बढ़ती जा रही है और उसके बावजूद लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तब निश्चित तौर पे ये बड़ी लापरवाही ही कही जा सकती है। क्योंकि संक्रमण के आंकड़े बढ़ गए और उसके बाद बीच में काफी सारी रियायतें छत्तीसगढ़ में दी गई थी। जब पूरे देश में लॉकडाउन था उस दौरान भी ये देखा गया था कि काफी चीजों पर रियायत छत्तीसगढ़ में मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े कम थे। लेकिन जिस तरह से लोगों ने लापरवाही बरती, मार्केट में लोगों की भीड़ हुई, लोगों का मास्क नहीं पहनना, ये तमाम जो लापरवाहियां हैं ये भारी पड़ी। और उसके बाद अब अस्पतालों में व्यवस्था संभालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित हो रही है। बिल्कुल यही कारण है, लापरवाही परेशानी खड़ी करते देवव्रत। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और वक्त यहाँ